दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ़्लो रेस्ट्रिक्टर को कैसे हम अंदर से क्लीन कर सकते हैं और कितने टाइम के बाद करना चाहिए, और इससे हमारी मेम्ब्रेन और पंप पर क्या पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज का टॉपिक यही है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको तमाम जानकारी आरओ सिस्टम के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आरओ सिस्टम होता है, ख़ास तौर पे पंप के आगे जो हमारी मेम्ब्रेन जाती है, अगर हम उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी लाइफ हम कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हमारा एक तरफ प्योर वाटर आता है, दूसरी तरफ हमारी एफआर लगी होती है, जिसके थ्रू हमारा वेस्ट वाटर जो है वो बाहर निकलता है। अब क्योंकि सेडिमेंट पार्टिकल्स बहुत सारे वेस्ट पाइप के थ्रू एफआर के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो इसको एक फ़िक्स इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद हमें जो है फ्लश आउट करना चाहिए बाईपास कर कर। तो ये हमने फ्लश बाईपास बनाया हुआ है। तो आज हम एक आरओ सिस्टम की सर्विस भी करने जा रहे हैं, जिसका हमने कभी पहले ये फ्लश आउट नहीं किया है। तो देखेंगे आज एफआर जो इसके अंदर लगी हुई है आरओ सिस्टम के, उसको जब हम फ्लश आउट करते हैं तो कितना उसमें से वेस्ट निकलता है, पार्टिकल्स निकलते हैं। और साथ में हम जो एफआर है, एफआर को बैक प्रेशर देकर देखेंगे सप्लाई कि उसमें से कितने डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मैं नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब हमने एफआर ये खोल कर लगा कर दी है। अब हम मेम्ब्रेन का सैंपल लेंगे, इसमें देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल कितने निकलते हैं। ऑन कीजिए। तो अब विदाउट एफआर हमारा चल पड़ा है जी। और दोस्तों एफआर के बिना आरओ वाटर, प्योर वाटर हमें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए एफआर ज़रूरी है लगाना, क्योंकि बैक प्रेशर इससे ही बनता है। कर दीजिए बंद। अब इसको हम दूसरा सैंपल लेते हैं। इस पे लिख रहे थे कि अगर एफआर की हमने बैक वॉश करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके अभी तक जो हम बैक बैश कर रहे थे, फ्लश कर रहे थे, वो हम इस तरफ कर रहे थे कि हमने एफआर लगा दी, उसका पैरेलल हमने। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो है इस तरह सिस्टम लगा होता है एफआर के साथ। और ये सिस्टम वाटर फिल्टर के अंदर तो नहीं लगेगा क्योंकि जगह ही स्पेस कम है, लेकिन इसको हम बाहर लगा सकते हैं। इसलिए हमें एफआर जो है वाटर फिल्टर के बाहर लगानी पड़ेगी। और इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन में हमने इसको बंद रखना है जी। तो ये सीधा एफआर का ही काम करेगा। पाइप लगा देते हैं और अब इसको एक बार सिस्टम को हम दोबारा ऑन करते हैं। कीजिए। अब जो हमने नई एफआर लगाई है, तो इसका ये पानी निकल रहा है। और अब हमने क्या करना है, अगर इसको जो है मेम्ब्रेन में जितने डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं मेम्ब्रेन के नीचे, उसको बाहर निकालना है। तो हर 2-3 महीने के बाद यहाँ से हमें ये जो हमारा क्या कह सकते हैं कि कंट्रोलर है, फ़्लो कंट्रोलर है, इसको हमने लाइन की तरफ इसका डायरेक्शन करना है 3 महीने के बाद एक बार। आप देखिए पंप की आवाज़ भी चेंज हो गई, क्योंकि एफआर का काम यहाँ ख़त्म हो गया और जितने पार्टिकल यहाँ से थे यहाँ से होकर और बाहर निकल गए। इससे होगा क्या कि हमारी जो मेम्ब्रेन में जितने भी डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हुए हैं वो सारे बाईपास होकर बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन से, सेडिमेंट से होकर गुजरते हैं, जिनको ये फ़िल्टर नहीं कर पाते और मेम्ब्रेन पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इससे ये बाईपास होकर निकल जाएंगे। ये कम से कम आपने 15 से 20 मिनट, कम से कम अगर आधा घंटा चलाएंगे तो और बढ़िया है, उसको अच्छी सफाई हो जाएगी मेम्ब्रेन की, और मेम्ब्रेन की जो है लाइफ बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर इसको जो एफआर है जो हमारे पास ये पुरानी पड़ी हुई है, इसको बैक प्रेशर मारकर बाहर निकालना हो पानी, तो उसका सैंपल देखते हैं कि कितनी उसमें से डस्ट निकलती है। हम एक तरफ से इसको पंप का सीधा प्रेशर देंगे पानी की सप्लाई का, और दूसरी तरफ देखेंगे कि कितने डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। तो दोस्तों जब हम इसका सैंपल कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको ओपन कर देना है, फुली ओपन करना है जी।
अब इसको हम ऑन करेंगे। ये अब हमारा जो पानी आ रहा है वो सीधा बाईपास होकर आ रहा है, इसमें एफआर का अभी कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसको हम बंद करेंगे तो इसका जो प्रेशर है पंप का वो इस तरफ डाइवर्ट होगा और इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। सिर्फ हम 10-15 सेकंड का ही ये डेमो देखेंगे, ज़्यादा देर तक हम कभी प्रेशर पे अभी नहीं डालेंगे पूरा एफआर को। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी हम इसको बंद कर रहे हैं और इसके नीचे हम गिलास रख रहे हैं। रखिए गिलास। तो ये देखिए इसका गिलास का जो पानी का कलर है काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो दोस्तों ये बैक प्रेशर मारने का बाद का पानी है जो बहुत ही गंदा आ रहा है, मतलब जितनी भी मिट्टी इसके अंदर जमी हुई थी वो अब बाहर निकल रही है। तो अगर तो बैक प्रेशर मारने के बाद आपका एफआर बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको एफआर को जो है चेंज ही कर दो और नया एफआर लगा दो। अब ये देखिए इसकी हालत। अभी हमने बैक प्रेशर मारने के बाद जो पानी इसका कलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डस्ट जमा हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेम्ब्रेन है वो सेफ़ रहे, ख़राब ना हो, पंप सेफ़ रहे, सप्लाई सेफ़ रहे, एसवी सेफ़ रहे, तो जब भी आप वाटर फ़िल्टर के अंदर के वाले की सर्विस करें, फ़िल्टर चेंज करें, तो आप देखिए ये ध्यान से। ये हमारा पानी जो आया है, जो इसके अंदर डस्ट थी, जब हमने इसको बैक प्रेशर मारा तो जितना भी गारा था वो निकल कर अब बाहर आ रहा है। अब ये कितने टाइम तक पूरा क्लियर हो पाता है वो देखेंगे। आप समझ गए होंगे कि एफआर का जो बदलना और साफ़ करना हर 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद कितना ज़रूरी है। अब दूसरे गिलास में अब हम लेते हैं पानी। अब ये काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गया है पहले वाले पानी से, जो हमने बैक वॉश किया है एफआर का पंप के साथ, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के लिए किया था, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो अब हम दिखाते हैं आपको। ले आइए ऊपर। ये देखिए ये इमीडिएटली बैक वॉश मारने के बाद का रिज़ल्ट। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद काफ़ी क्लियर हो गया है पानी। दोस्तों ये पार्टिकल ही जो एफआर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेम्ब्रेन और पंप और सप्लाई ख़राब हो जाते हैं। तो हर एक कस्टमर को जो है हर 3 महीने के बाद इतनी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि वो खुद ही बाहर जो एफआर लगी होती है फ़िल्टर के उसको बैक वॉश कर सके, या फिर कम से कम उसको फ्लश बैक कर सकें। फ्लश बैक का मतलब मैंने आपको वीडियो में समझा ही दिया है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है और सब्सक्राइब कीजिएगा हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।